गणेश जी, मेरा अगला सवाल यही है कि जो आप ऑर्गेनिक फार्म पे आप जैविक खेती कर रहे हैं, गौ आधारित जैविक खेती, उसमें कितने तरह की ऑर्गेनिक फल फ्रूट और सब्जियों का आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, और आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं 9 से 10 आपने बताया था मुझे। जी। तो उसके बारे में भी बता दीजिए, जिससे जनता आवाम को पता हो कि आपसे वो जैविक फल फ्रूट सब्जियों के डायरेक्ट संपर्क करें। एक महत्वपूर्ण बात मैं गणेश जी के बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे दिल्ली एनसीआर में गौ कृपा अमृतम की ट्रेनिंग लेकर इकलौते यही जैविक गौ आधारित खेती कर रहे हैं। और इनके जो फल फ्रूट और सब्जियों का दाम जो है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जियों का दाम मैंने देखा लोगों ने रखा है, तो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन ये मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं और गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, किसान भाइयों को उजागर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ आएँ, रुख करें, यूरिया डीएपी छोड़ें। तो ये जो इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं गणेश जी, ये इसके लिए तो मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। और बताइए आप अब इसके बारे में कि आपके पास कितने फल फ्रूट सब्जियां हैं। जी विनय जी, फ्रूट्स में जो है हमारे पास अभी आम का पेड़ है, जामुन का है, छोटी बेरी का है, और जो है अमरूद का है। और सब्जियों में तकरीबन 12-15 प्रकार की सब्जी हमने लगाई हुई है, जिसमें लेटस है, ग्रीन लेटस है, रेड लेटस है, आप देख पा रहे हैं, और पाक चोई है। उसके अलावा फूल गोभी है, ब्रोकली है, पत्ते वाली गोभी है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और उस तरफ आप देखेंगे पालक है, मेथी है, सरसों है, मटर है, चुकंदर है, गणेश जी ये गणेश जी बताएंगे ये कौन सी सब्जी है। इसको कहते हैं जी लेटुस। लेटुस है, जो कि विदेशों में काफी पॉपुलर है, और इसमें जो है ये सलाद के तौर पे इसे खाया जाता है। इसको खाने से क्या फायदा मिलता है। इसमें हर तरह के जो है पोषक तत्व इसके अंदर जो है बरकरार है। और सलाद जैसे कहते हैं कि सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है लाभप्रद है, तो सलाद के तौर पे पत्ते वाली जो है चीज है बहुत ही लाभप्रद है। तो इस तरह से सलाद के फॉर्म में आपके पास कितनी सब्जियां हैं। जो सलाद के फॉर्म में हमारे पास जी 3-4 तरह की सब्जी है। पाकचोई है, लेटस है। पाकचोई क्या है वो दिखाइए। हाँ, पाकचोई आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये इसे पाकचोई कहते हैं जी। अब ये मैंने थोड़ा अलग सा सब्जी में देखा है। जी जी, ये पाकचोई है। पाकचोई। तो जैसे आपने बताया कि फाइबर, प्रोटीन, ये बहुत सारी लेट्यूस में होता है, सलाद की तरह खाते हैं, ये भी सलाद ही है। हाँ, सलाद है। और इसे पाकचोई को तो सूप बनाया जा सकता है, पाकचोई का सूप। और इसके अंदर जो है समस्त प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बरकरार है जी। अच्छा जी। जी, तो ये जो पाकचोई है ये भी एक तरह का सलाद है। एक तरह का ये सलाद है। इसको थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं। तो कहते हैं ना कि हरी सब्जी हमें खानी चाहिए। तो आजकल वो समय रहा नहीं कि लोग जो है गोभी भी कच्ची खा लें या कुछ और भी, आलू कच्चा खा लें। तो हाँ, हम सलाद के तौर पे, हरी सब्जियों के तौर पे लेटस है, पाकचोई है, और भी जो है पत्ता गोभी है, इसको हम जो है मटर है, गाजर है, इन सब चीज़ों को हम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। और हरी सब्जियों को यदि हम कच्चे फॉर्म में खाएं, रॉ फॉर्म में खाएं, उससे हर प्रकार की बीमारियों का जो है समूल नाश हो सकता है। तो क्या मैं आपके फार्म पे अभी जैसे आया हूँ, इन दोनों को कच्चे फॉर्म में खा के टेस्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी मैं आपके सामने जो है लेटस को कच्चा खा कर दिखाता हूँ। ये रेड लेटस है और ग्रीन लेटस इस तरफ है। आप इधर आइए, ये ग्रीन लेटस है। तो अब ये देखिए, इस जो सब्जी का नाम है ये पाकचोई है। और जैसा कि गणेश जी ने बताया कि इसमें रॉ फॉर्म में अगर इन सब चीज़ों का सलाद खाएं या डायरेक्ट खाएं तो बॉडी को पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट हद से ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप उबालते हैं तो आधा तो उसका गुणवत्ता पोषक तत्व कम हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्म में कैसे खाना है ये देखिए, मैं खा के थोड़ा टेस्ट करता हूँ पहली बार। स्वाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पत्ता गोभी खा रहा हूँ गणेश जी। और दूसरा, इसमें लेटुस इनके पास 2 प्रकार का है, एक हरे कलर का है और एक लाल कलर का आपके पास है। ये दोनों की गुणवत्ता 19-20 हो सकती है, लेकिन मैं खा के भी देखता हूँ। आज मैंने अपने इस दिव्य वैदिक फाउंडेशन फार्म पे आके मेरे को ये पता लगा
कि हमारे जीवन में जिन सब्जियों को हम पहले उगाते हैं केमिकल से, फिर उसको हम पका भी देते हैं, उबाल भी देते हैं, तो पूरा नष्ट हो जाता है, उसकी गुणवत्ता ही खत्म हो जाता है। वो सब्जी नहीं, वो एक तरह से वेस्टेज है जो आपके बॉडी में स्क्रैप मटेरियल की तरह जा रहा है। और ये सब चीज़ों को खा के मुझे ये महसूस होता है कि अगर हम कम से कम 6 महीने इस तरह से रॉ फॉर्म में सब्जी हम खा लेंगे तो हमारे शरीर में हलन चलन और बदलाव इतना हमें दिखेगा, हम शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यही है, हम हैरान रह जाएंगे कि हम पहले क्या कर रहे थे, अब हम सही रास्ते पे क्या काम कर रहे हैं। इसमें हम सेंधा नमक और नींबू भी डालकर खा सकते हैं। अच्छा, सेंधा नमक नींबू भी डाल के खा सकते हैं, तो थोड़ा चटपटा हो जाएगा, लोग आसानी से इसको जो है खाना पसंद करेंगे। आज मैंने आपके माध्यम से जाना कि रॉ फॉर्म में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं भारत देश में जो हमारे जैविक किसान भाई लोग उगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, नमस्ते। गणेश जी के जो आज फार्म पे मेरा जो आगमन हुआ है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जो जैविक खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक फल फूड सब्जियों का, तो मैंने ये महसूस किया है कि सब लोग ऑर्गेनिक फल फूड सब्जियों का दाम बहुत ज़्यादा रखा हुआ है जो आम आदमी के पहुँच से बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो गणेश जी का जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली एनसीआर में पालक अगर कहीं और देखते हैं वो 100 रुपये किलो है, तो इनका क्या रेट है, 70 से 80 के बीच में है। मतलब 20-30 रुपये का आपको बचत मिलेगा और जैविक सब्जियां आप इनसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ऐसे ही इनके पास फल फ्रूट भी हैं। तो कितने प्रकार के फल फ्रूट सब्जियां हैं, टोटल संख्या 15 से 16 है। और ऐसे ही इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो 9 से 10 या 12 हो चुका है। और आने वाले समय फरवरी मार्च के महीने में इनके पास ये जो फल और सब्जियों का है इसमें भी वृद्धि करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ से आप मटर भी ले सकते हैं। तो आइए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज जिस ऑर्गेनिक फार्म पे मैं आया हूँ वहाँ पे जो च्यवनप्राश बनाया जाता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, पूरी 65 जड़ी बूटियों से इनका ऑर्गेनिक च्यवनप्राश है गणेश जी का। और इसमें उन्होंने ऑर्गेनिक आंवला, ऑर्गेनिक आपका देसी गौ माता का बिलोना घी डाला गया है और देसी खांड का इस्तेमाल किया गया है और ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल किया गया है। आज मैंने जो रिसर्च किया हुआ है इतने सालों में कि ऑर्गेनिक च्यवनप्राश को जिस तरह से लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से, उसमें जड़ी बूटियों का संख्या जितना डालेंगे वो 48, 50, 52 हद से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ 65 जड़ी बूटियों से बना ये DVF ऑर्गेनिक फार्म का ये च्यवनप्राश है। और इसको मैंने स्वाद में चखा भी था, जो गणेश जी ने मुझे टेस्ट कराया था। इसका जो स्वाद है सर्वोत्तम क्वालिटी का है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि 1 चम्मच में रुक जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आप 3 से 4 चम्मच लगातार आप इस च्यवनप्राश को खा लेंगे। और ये मौसम ही च्यवनप्राश का है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑर्गेनिक फार्म पे और उनके साइट पे, वेबसाइट पे जाके या उनके संपर्क सूत्र पे जाके गणेश जी के ये इस ऑर्गेनिक च्यवनप्राश है, ऑर्गेनिक गुलकंद है, देसी गौ माता का घी है, खांसी का सिरप है, इम्यूनिटी फीवर बूस्टर है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए उनसे जुड़ के इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं।